वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक के बहाली से संबंधित जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव होगा या नहीं होगा और किसको किसको एग्ज़ाम देना होगा। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं अपने विषय में। मेरा नाम संभव कुमार हुआ। वर्तमान में हम पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं बिहार सरकार में, और इससे पहले हम भारत सरकार में 2 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं विभिन्न विभागों में। एक विभाग में नहीं, 2 विभाग में हम सेवा दे चुके हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक का बहाली को लेकर के बनाया गया एक फॉर्मेट है, जिसमें दिया गया था कि बिहार सरकार ये निर्णय लिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही हम टीचर का बहाली करेंगे। आपको पता होगा इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अब देखिए इसमें सिलेबस क्या है ये तो यहाँ स्पष्ट है, लेकिन इसमें कौन कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, तो ऐसे लोग जो डीएलएड या बीएड कर चुके हैं और सीटेट क्वालिफाई हैं, डीएलएड या बीएड कर चुके हैं और सीटेट क्वालिफाई हैं, वो दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग टीचर बन चुके हैं, मतलब वो पढ़ा रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आखिर जो शिक्षक बन चुके हैं वो क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि इससे पहले बिहार सरकार ये निर्णय ली कि हम सभी शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे। इससे पहले वो लोग कुछ पंचायत शिक्षक थे, कुछ प्रखंड शिक्षक थे, कुछ तो अलग अलग तरह से शिक्षक थे। अब सभी को बिहार सरकार राजकर्मी शिक्षक का दर्जा देंगे। इसलिए जो शिक्षक पंचायत शिक्षक हैं या प्रखंड शिक्षक हैं, उन लोगों को भी ये एग्ज़ाम देने की अनुमति दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ये इतना तो समझ में आ गया कि कौन कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं इसके सिलेबस पे। इन सब के विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी है, बहुत जगह आप देखे भी होंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका सपना रहा है टीचर बनने का, वो लोग इस बात से पहले ही वाकिफ़ होंगे। तो अब जो नए तरीके से जो सिलेबस दिया गया है, हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ आपको 2 पेपर देना होगा, एक पेपर नहीं, यहाँ 2 पेपर देना होगा आपको एग्ज़ाम के तौर पे। ठीक है, पहला पेपर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर से पहले कि कितने प्रकार का टीचर यहाँ होता है। देखिए एक होता है आपको प्राइमरी टीचर, ठीक है, जो 1 से 5 तक के लिए होता है। उसके बाद दूसरा होता है माध्यमिक टीचर, ये हो गया आपको प्राथमिक टीचर। आप देख सकते हैं ये हो गया प्राथमिक टीचर। और होता है माध्यमिक टीचर, ये हो गया आपका माध्यमिक टीचर। और होता है एक आपका उच्च माध्यमिक टीचर, ये हो गया आपका उच्च माध्यमिक टीचर। तो देख लिया आप 3 किस्म का टीचर है। तो अब सवाल आता है, क्या सभी के लिए एक एग्ज़ाम होगा या सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा? तो इसका जवाब है कि सभी के लिए यहाँ अलग अलग एग्ज़ाम का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, चलिए तो क्या है, अब 2 पेपर किसको किसको देना होगा? तो 2 पेपर सभी को देना होगा, प्राइमरी वालों को भी और माध्यमिक वालों को भी, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे या मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं या टीचर बनना चाहते हैं या हाई स्कूल में बनना चाहते हैं, सभी को 2 पेपर देना होगा। अब किसको कौन सा पेपर देना होगा? तो देखिए इसमें जो आपका पहला पेपर होगा, पेपर 1, जो पेपर 1 है उसमें रखा गया है भाषा को। ये देखिए ये भाषा को रखा गया है अर्हता, ये पेपर 1 है, पत्र 1 में भाषा है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और समय आपके पास रहेगा मात्र 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। अब इसमें भी बांटा गया है भाग 1 भाग 2 करके। आप देख सकते हैं भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अब यहाँ बताया गया है कि इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। कहने का मतलब जब आप सीटेट पास करते थे
तो जिनको इंग्लिश नहीं आती थी वो इंग्लिश के जगह पे संस्कृत विषय लेकर के पास कर जाते थे। लेकिन यहाँ ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाग 1 में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होगा जिसे सभी को पास करना होगा, प्राइमरी हो या मिडिल हो या हाई स्कूल हो। ठीक है, अब दूसरा आता है भाग 2। ठीक है, भाग 2 कौन कौन देगा? भाग 2 में कौन सा विषय रहेगा? तो भाग 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इस 3 में से कोई भी एक विषय आपको चुन लेना होगा। इस 3 में से कोई भी एक विषय आपको चुनना ही होगा, तभी आपका भाषा में 100 क्वेश्चन पूरेगा और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला भाग जो है हमारा भाग 1, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 25 नंबर आपका इंग्लिश होगा और 75 नंबर आपका हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक विषय आपको लेना होगा। ठीक है, और ये सभी के लिए एलिजिबल है, ये सभी के लिए ज़रूरी है, प्राइमरी हो या मिडिल हो या हाई स्कूल हो। चलिए अब आते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर में क्या कहता है? तो दूसरा पेपर देख सकते हैं, ये समान अध्ययन का होगा। ये दूसरा पेपर किसके लिए है? ये दूसरा पेपर है सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जो 1 से 5 में जॉब करना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए, उसके लिए समान अध्ययन का एक पेपर लिया जाएगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे, मतलब हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर 1 प्रश्न। और इसमें भी समय मात्र 2 घंटे दिया गया है। मात्र 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है और 150 मार्क्स इसमें मिलेगा। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा? तो देख सकते हैं, इसका सिलेबस है मैथ, रीजनिंग मतलब गणित रहेगा, मानसिक क्षमता इसका मतलब हो गया रीजनिंग, आपको इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, और समान जागरूकता, समान जागरूकता से मतलब हो गया करंट अफेयर्स, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, इन सब से संबंधित जो भी बातें होती है वो होगी आपका समान जागरूकता। समान विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हो गया आपका हिस्ट्री का पार्ट। इसमें हिस्ट्री में सबसे अच्छी बात है कि आपको पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है, और भूगोल और पर्यावरण, ये हो गया आपका टॉपिक। कौन कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और समान जागरूकता, मानसिक क्षमता, गणित। और समान अध्ययन के प्रश्न पत्र के पर प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ जो लिखा है समान अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, मतलब आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा 1 से 5 तक के सिलेबस में, उसके बुक में जो भी चैप्टर दिया हुआ है उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन उसका स्तर जो होगा, सिलेबस तो वही रहेगा लेकिन उसका स्तर जो रहेगा, आप प्राइमरी में आए हैं, आपका न्यूनतम अर्हता होगा 12th पास, आप सभी इंटर पास होंगे। अब इंटर पास बच्चे का मानसिक स्थिति कितना मजबूत होता है उससे संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूनतम अर्हता से मतलब यही है कि उसका जो लेवल है क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड रखा जाएगा ताकि वो 12 तक के बच्चा को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि 5 तक के बच्चा को जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टॉपिक रहेगा वही, जो टॉपिक 5 क्लास में पढ़ाया जाता है वही टॉपिक रहेगा, लेकिन उसका जो लेवल रहेगा वो लेवल आपका 12th का रहेगा। चलिए, तो ये हो गया प्राइमरी का। आप देख लिए प्राइमरी में 2 पेपर, एक 100 का, एक 150 का। 100 के पेपर में सिर्फ लैंग्वेज में 2 पार्ट, एक 25 नंबर का इंग्लिश, बाकी 75 नंबर का हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक। बाकी दूसरा पेपर 150 मार्क्स का, और उस 150 मार्क्स में क्या क्या रहेगा? तो मैथ, साइंस और रीजनिंग, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पर्यावरण, भूगोल सब कुछ रहेगा, और उसका लेवल रहेगा 12th का, और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 5 तक के सिलेबस से पूछे जाएंगे। आपका प्राइमरी स्कूल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम माध्यमिक स्कूल में। तो माध्यमिक विद्यालय में सबसे पहले तो वही भाषा का जो 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक, वो तो आपके लिए भी ज़रूरी है। अब इनका जो 150 सब्जेक्ट होगा इसमें थोड़ा सा कर दिया है अलग। देखिए, विषय इसमें समान अध्ययन है। आपको पता होगा जब आप मिडिल स्कूल का एग्ज़ाम देते होंगे या मिडिल स्कूल सीटेट पास किए होंगे, और जो लोग टीचर होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे विषय का
विषय मैंडेटरी था कि हमको इस विषय से पास करना है, या कोई आर्ट्स पेपर में होगा, कोई विज्ञान का टीचर होगा, कोई गणित का टीचर होगा, कोई हिंदी का टीचर होगा। इस तरीके से यहाँ पे बंटवारा हुआ है। प्राइमरी में ये बंटवारा नहीं था, इसलिए प्राइमरी में सिर्फ एक ही भाग था, लेकिन इसमें 2 भाग किया गया है। भाग 1 100 मार्क्स का, भाग 2 50 मार्क्स का। अब आते हैं भाग 1 में। भाग 1 में उसे दिया गया सब्जेक्ट कौन कौन? हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न उनसे पूछा जाएगा। ये होगा 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। कुल मिलाकर के जिस विषय से संबंधित वो टीचर बन चुके हैं या जिस विषय से संबंधित वो टीचर बनने वाले हैं, उसी विषय से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। ये होगा पेपर 2 में आपका मिडिल स्कूल का, ठीक है। उसी में आता है। और दूसरा भाग में क्या होगा? दूसरा भाग में होगा समान अध्ययन। फिर दूसरा हो गया आपका मैथ, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। जो चीज़ आप प्राइमरी में पढ़े थे, जो चीज़ सिलेबस प्राइमरी का था, वही सिलेबस आपके मिडिल स्कूल में 50 मार्क्स के लिए होगा। 50 मार्क्स के लिए वो सिलेबस होगा। 100 मार्क्स होगा आपके सब्जेक्ट से और 50 मार्क्स का वही सिलेबस होगा जो प्राइमरी स्कूल में के लिए सिलेबस है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम हायर सेकेंडरी के लिए। हायर सेकेंडरी के लिए भी उसी प्रकार का सिस्टम है जिस प्रकार का माध्यमिक सिलेबस में सिस्टम है। 100 मार्क्स का पहले भाषा, उसमें 25 मार्क्स आपका इंग्लिश के लिए ज़रूरी है और 75 मार्क्स का आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक चुन सकते हैं। बाकी आता है पेपर 2। पेपर 2 में यहाँ भी 150 प्रश्न, 150 नंबर, मात्र समय 2 घंटा। भाग 1 में 100 क्वेश्चन, भाग 1 में 100 क्वेश्चन और भाग 2 में 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके भाग 1 में जैसे आप टीचर बनते थे मिडिल स्कूल में, तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित इस तरीके से बनता था। लेकिन जब आप हाई स्कूल उच्च माध्यमिक में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सोशल साइंस नहीं होता है। सोशल साइंस का पार्ट होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आप यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट अगर हाई स्कूल में हिस्ट्री से ग्रेजुएट है तो उससे सिर्फ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटी से नहीं। इस 100 नंबर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 100 नंबर में। इस 100 नंबर में उससे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के प्रश्नों का जवाब देना है, भूगोल का नहीं, ठीक है। अब 50 मार्क्स आता है तो फिर 50 मार्क्स में क्या है? तो 50 मार्क्स में वही कहानी है जो कहानी आपका प्राइमरी में था, जो मिडिल में था। अब आता है क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब न्यूनतम अर्हता से क्या मतलब है? कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है, मान चलिए कोई कैंडिडेट है जो कि ग्रेजुएट है, ठीक है, ग्रेजुएट या मतलब क्या कहें, स्नातक है, तो ये मान के चला जाएगा कि ये कैंडिडेट स्नातक स्तर तक का मेंटल एबिलिटी है इसमें, तो वैसे प्रश्न ही इनसे पूछे जाएंगे। अगर कैंडिडेट 12th पास है तो उसको, जैसे कि एक से प्राइमरी में 12th पास रहता है, अब मिडिल का जो भी योग्यता है, अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लेवल के तैयार रहेंगे, ग्रेजुएट लेवल तक के मेंटल एबिलिटी। प्रश्न उनसे 8वां तक का ही पूछा जाएगा। 8 क्लास तक के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट होगा वही पूछा जाएगा मिडिल स्कूल के स्टूडेंट से या फिर टीचर से कहें। लेकिन जो उसका स्तर होगा वो थोड़ा सा हाइयर होगा, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है। एग्ज़ाम होगा, बहुत अच्छा है कि 2-2 घंटे का एग्ज़ाम लिया गया है। सबसे पहली बात है कि 150 क्वेश्चन 2 घंटा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो एग्ज़ाम आपको थोड़ा सा अच्छे से देना होगा, ठीक है। अब आते हैं, इसमें एक और चीज़ आया है, इसमें जो स्पष्ट लिखा है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे। यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई सब्जेक्टिव लिखने की हड़बड़ाहट या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब यहाँ पे आ गया दिक्कत, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका अंक भी काटा जाएगा। देखिए इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है कि कितना अंक काटा जाएगा, 1/4 या 1/3। 1/4 1/3 से मतलब है 4 क्वेश्चन अगर सही किए
तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सीन, और मेरे ख्याल से ऐसा ही किया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर काट लेगा, 1 नंबर नहीं काटेगा, 0.25 नंबर काटेगा आपका, 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका नंबर कट जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 नंबर कटेगा। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई निर्देश अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि यही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपसे एक क्वेश्चन के बदले में हो सकता है कि अगर आसान करना चाहे तो 0.20 मार्क्स भी काट सकता है। तो ये पता नहीं है, अभी इसका क्लियरेंस नहीं हुआ। जब क्लियर होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसमें एक और दिक्कत कर दिया है कि परीक्षा में मेधा निर्धारित कर दिया गया है कि जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, और SC ST और निःशक्ता के लिए 32%। ये क्या होता है, अगर आपने एग्ज़ाम में 40% से कम मार्क्स लाया तो आपका रिजल्ट नहीं होना है, चाहे सीट हमारा खाली क्यों ना चला जाए, हम 40% से कम मार्क्स वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट कर दिया गया है इसमें। तो हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है, कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, कितने समय के लिए एग्ज़ाम होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए, इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक सूचना देना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित कोई आगे कार्रवाई होती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।